हेलो 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 मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का रेलवे से संबंधित रेलवे लोको पायलट जेई और टेक्नीशियन के लिए जो हम साइंस का एमसीक्यू सीरीज डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक बार फिर से आप लोगों का इस प्रैक्टिस सेशन में तहे दिल से स्वागत है। तो क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में 50 नंबर तक देख लिए थे दोस्तों। अब आज फिर से हम 51 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब जो क्वेश्चन के लेवल रहेंगे थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी मिल सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको देखेंगे और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो हमारा यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन जो है वो दिया है कि प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है। तो ये क्वेश्चन एक बार हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये हम डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लगाएंगे कि प्रकाश वर्ष हम दूरी के लिए प्रयोग करते हैं, यानी दूरी का मात्रक ही प्रकाश वर्ष भी दूरी का ही मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर नैनो मतलब 9 हो गया। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻9 मीटर। अब इसी को यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने के लिए सीधा सीधा नहीं दिया है, ठीक ना। तो अब देखेंगे नैनोमीटर 10⁻9 को अगर हम 1/10⁻9 लिख देते हैं तो हमारा यहाँ पे आंसर मिल जाता है, जो कि आपका आंसर नंबर बी हो जाता है। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा 53 नंबर क्वेश्चन, जो कि है 1 कूलाम पर 1 सेकेंड। मीन्स मतलब कूलाम पर सेकेंड, या एक का कोई मतलब नहीं है, सीधे सीधे आप समझिए कि कूलाम पर सेकेंड किसका मात्रक है। और 1 है तो 1 से 1 का डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 1 यहाँ ऑप्शन में भी दिया है। ऑप्शन दिया है 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 ओम और 1 वाट। तो कूलाम पर सेकेंड हम यहाँ पे देख लेते हैं। कूलाम यानी आवेश का मात्रक है, तो हम जानते हैं कि Q बराबर I इंटू टी होता है। ठीक है, तो ये इसको नीचे ले गया है यहाँ पे, तो बचा क्या हमारा धारा यानी करंट बचा। अब करंट को किस में मापते हैं, तो एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, तो 1 कूलाम बराबर हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर। ठीक, तो 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर। हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चलिए इधर ख़त्म हो गया, हम लोग यहाँ पे देखते हैं हमारा 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो दिया है कि 1 पिकोमीटर कितना के बराबर होता है, 1 पिकोमीटर। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा जो है 10⁻⁻11 मीटर, 10⁻12 मीटर, 10⁻−12 मीटर और 10⁻11 मीटर। ठीक है, पिकोमीटर जो हमारा होता है वो 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक ना, 10⁻⁻12 मीटर। ठीक, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। आप एक सीरीज होता है जिसको याद रख लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, जैसे टेरा, गीगा, मेगा, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको। यानी टेरा मतलब 10⁻12 से शुरू होता है और पिको मीटर यानी 10⁻−12 मीटर तक जाता है। अगर आप ऐसे याद रख लेंगे तो और भी आपके लिए आसान रहेगा, बाकी के जो हैं उनको ऑप्शन में टिक करने के लिए। तो नेक्स्ट चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। तो 55 नंबर क्वेश्चन में हमारा दिया है कि 1 जूल बराबर होता है। तो 1 जूल किसका मात्रक होता है, ऊर्जा का या फिर कार्य का। तो हम यहाँ पे अगर कार्य मान लेंगे, कार्य का मात्रक जूल, तो कार्य बराबर होता है बल गुणा का बल की दिशा में विस्थापन। ठीक, तो यहाँ पे बल का मात्रक न्यूटन हो जाता है और विस्थापन का मात्रक मीटर हो जाता है, यानी 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। अब यहाँ पे 1 न्यूटन के साथ 1 सेंटीमीटर भी दिया है, आप सी ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आएगा क्योंकि MKS पद्धति या फिर SI पद्धति में न्यूटन मीटर ही होता है कार्य का मात्रक। ठीक, तो हमारा ऑप्शन हो गया ए नंबर सही, बाकी कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर। अब क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। ठीक, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम लोग उसको भी देखेंगे। 56 नंबर क्वेश्चन है, एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाइयों की ऊर्जा खपत होती है। ठीक, यदि ऊर्जा को जूल्स में परिवर्तित किया जाए तो कितना होगा। जूल में परिवर्तित अगर इसको करेंगे तो कितना मान आएगा आपका ऊर्जा का मान। तो 1 किलो, तो हम लोग घरों में जो ऊर्जा होता है उसको कैसे मापते हैं, किलो वाट आवर में मापते हैं या जूल में। तो 1 किलो वाट आवर बराबर होता है आपका 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, इतना जूल आता है। अब इसको हमको पूछा है कि 100 इकाइयों की ऊर्जा खपत होती है 5 दिनों में, तो कितना आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, 3.6 में केवल और केवल मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, तो कितना आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁸ जूल, यानी डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। ये एक न्यूमेरिकल था, इसको आप देख सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं जूल और किलो वाट आवर पर आधारित, तो इससे घबराने की कोई विशेष बात नहीं है। ठीक, 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
57 का क्या है कि कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊंचाई की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है। तो पनडुब्बी जैसे आप जानते होंगे ना, सबमरीन जिसको बोलते हैं, पनडुब्बी जो हमारा इस शेप का कुछ होता है, ठीक, मछली का इस शेप का होता है, पीछे इसके पंख लगे होते हैं, ठीक, सॉरी फिर से हम बना देते हैं, ठीक, पीछे इसके पंख लगे होते हैं पानी को डायरेक्शन के लिए मेनली। तो सबमरीन में आप नीचे की ओर यहाँ पे देखेंगे ना, कलर चेंज कर लें तो और अच्छा रहेगा, नीचे की ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ एक यंत्र लगा रहता है, ठीक। तो वो यंत्र क्या होता है, जिसकी मदद से हम गहराई या फिर नीचे की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर, पायरो तो ताप के लिए होता है, पायरो शब्द, एपिडोस्कोप इसका यूज नहीं होता है। ओडोमीटर आप गाड़ियों में जानते होंगे, इसकी दूरी, चली गई दूरी को मापने के लिए यूज किया जाता है। बचा यहाँ पे पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप के मदद से हम क्या करते हैं, पनडुब्बी द्वारा गहराई की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या है 58 नंबर कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका दिया है लैक्टोमीटर, ठीक, बैरोमीटर, मल्टीमीटर या फिर थर्मोमीटर लिखा है। तो लैक्टो आप समझते होंगे दूध से संबंधित है। बैरोमीटर, मल्टी मतलब बहुत सारे दाब, यहाँ पे एक नापना है तो बहुत सारे क्या करेंगे। थर्मामीटर ताप के लिए हम जानते ही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही ऑप्शन है वो बैरोमीटर है। तो बैरोमीटर का प्रयोग हम लोग यूज करते हैं वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन आपके रेलवेज में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर आपका है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए तो यार हम लोग सीधे खुले आँख से भी देख लेते हैं, ठीक ना, तो यंत्र की क्या ज़रूरत है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा है साइंस में कि सूर्य को देखने के लिए हम डायरेक्ट देखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि उससे कई तरह की रेज निकलती है ना। तो हम यहाँ पे कई सारे यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें दिया है ऑप्शन आपका कि स्ट्रोबोस्कोप, ये तो हम नाम ही नहीं सुने, टेलीस्कोप हो सकता है, सन मीटर, ऐसा कोई मीटर होता नहीं है, और हेलियोस्कोप। तो यहाँ पे टेलीस्कोप का मदद से कोई भी खगोलीय पिंड का देखने के लिए यूज किया जाता है, जिसको दूरबीन बोला जाता है, ठीक ना, जिसको दूरबीन बोला जाता है, दूरबीन। लेकिन यहाँ पे हेलियो शब्द जहाँ भी आएगा आप समझ जाइएगा कि सूर्य के लिए प्रयोग किया गया है, ठीक ना। तो हेलियोस्कोप की मदद से हम सूर्य को देखने के लिए प्रयोग करते हैं हेलियोस्कोप का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा, है ना, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट है। तो अगला 60 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ये 4 बार 3 बार तो 2018 और 1 बार 2019 रेलवे जेई में पूछा गया है, ठीक। तो पूछा है कि विभवांतर को मापने के लिए कौन सा यंत्र का उपयोग करते हैं। तो आप यहाँ पे एमीटर देख सकते हैं, ये तो धारा के लिए होता है। गैल्वेनोमीटर आपका गैल्वेनो भी हो सकता है, वोल्ट मीटर और विभव मापी, ठीक ना। बी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर, सी है विभव मापी और डी है वोल्ट मीटर। तो विभवांतर को मापने के लिए ना हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। गैल्वेनोमीटर, विभव मापी को ही एक तरह से वोल्ट मीटर भी बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे जब वोल्ट मीटर ऑलरेडी दिया है तो विभव मापी को हम लोग ऑप्शन नहीं लेंगे, ठीक ना। गैल्वेनोमीटर जो होता है हमारा बहुत ही कम, यानी कि स्मॉल क्वांटिटी में जो विभवांतर होता है उसको मापने के लिए एक्यूरेसी के साथ यूज किया जाता है गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शाफ्ट की गति को, शाफ्ट जानते होंगे मशीनों में जो भी घूमते हैं यंत्र, उनको जिन पे पुली वगैरह फिट होता है उसको शाफ्ट बोला जाता है, ठीक ना। तो उसका स्पीड को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे। स्पीडोमीटर का सोच के बताइए। स्पीडोमीटर का उपयोग तो करेंगे नहीं, क्योंकि ये तो गाड़ियों में प्रयोग है। एनीमोमीटर नहीं, टेकोमीटर और क्रोनोमीटर, तो क्रोनोमीटर का यूज भी नहीं किया जाता है, और टेकोमीटर और एनीमोमीटर का भी यूज नहीं किया है। एनीमोमीटर आपको बता दें कि ये हवा की गति को, यानी पवन की वेग को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा सही ऑप्शन टेकोमीटर है, ठीक ना, टेकोमीटर, बी ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं 62 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा और तेज करेंगे। विभव मापी, पोटेंशियोमीटर मूलतः एक है, क्या है भाई, पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियो का शब्द यहाँ पे विभव मापी दिया है ऑलरेडी। तो विभव मापी क्या है, मापने वाला चीज़ है, तो क्या होगा, संयोजक उपकरण नहीं, संयोजक माने जोड़ना, संकेतक मतलब इंडिकेटर है नहीं, अंशांकन माने कैलिब्रेशन के लिए, अंग्रेजी में कैलिब्रेशन बोलते हैं अंशांकन को। तो यहाँ पे जो मापी है तो मापबे ना करेगा, तो यहाँ पे हमारा मापक यंत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 63 नंबर, इनमें से किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है।
तो किस उपकरण से विद्युत धारा मापा जाता है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए वेब मीटर का प्रयोग नहीं करेंगे, वोल्ट मीटर का प्रयोग भी नहीं करेंगे और ओम मीटर का। तो प्रयोग किसका करेंगे? एमीटर का। सालों से रटते हुए आ रहे हैं, एमीटर विद्युत धारा का मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। 64 नंबर क्वेश्चन आपका आ जाता है एमीटर को, इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक ना। तो एमीटर को ए ऑप्शन है को परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बी है में एमीटर में निम्न वैद्युत प्रतिरोध होना चाहिए, एमीटर में कम विद्युत खींचना चाहिए और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे ये बात बिल्कुल सही है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और उसका प्रतिरोध कम होना चाहिए, तभी तो उसमें से धारा प्रवाहित होगी तो आप मेजर करेंगे। और इसमें कम विद्युत खींचता है, यानी कि ये कम ही आपको पावर में ये कार्य करने लगता है, ठीक ना। तो इसका सही जो ऑप्शन है वो उपरोक्त सभी है, माने ये सही चारों सभी सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे चारों सही से हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कलर कुछ और थोड़ा डिफरेंट देखते हैं करके, यहाँ पे ले लेते हैं ये सही। चलिए 64 आगे आते हैं। 64 के बाद यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? किसको मापने के लिए स्टेलेग्मोमीटर का प्रयोग किया जाता है? स्टेलेग्मोमीटर। तो स्टेलेग्मोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शुद्ध गतिक श्यानता, माने डायनेमिक विस्कोसिटी बोला जाता है इसको, डायनेमिक विस्कोसिटी। तो शुद्ध गतिक श्यानता। सी दिया है आपका अपवर्तनांक सूचक, ये भी नहीं है। प्रकाशिक क्रियाकलाप के लिए ये कौन सा काम है? तो इसको नहीं। तो ऑप्शन आपका जो सही है वो पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव को मापने के लिए हम लोग स्टेलेग्मोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक। अगला 66 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाही मापन उपकरण क्षेत्र मीटर, एरिया मीटर है, मतलब एरिया के द्वारा प्रवाह को मापा जाता है, ठीक ना। तो वेंचुरी मीटर दिया है, रोटा मीटर दिया है, तप्त तार, पवन वेग, ये तो पवन का वेग, ये तो ऐसा ही नहीं होगा। और सी दिया है पिटॉट ट्यूब। तो रोटा मीटर जो होता है एक ऐसा घूमने वाला यंत्र होता है कुछ, ठीक ना, पाइप में लगाते हैं। वेंचुरी मीटर और पिटॉट ट्यूब। तो यहाँ पे जो डिस्चार्ज एक तरह से प्रवाह को, स्पीड को मापना है, प्रवाही मापन उपकरण, तो यहाँ पे पिटॉट ट्यूब हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन हमारा सी हो गया पिटॉट ट्यूब। पिटॉट ट्यूब एक यल शेप का, एक उल्टा यल के रूप में रहता है, उसको हम आपको दिखा देते हैं। यल शेप में ऐसे कुछ, हाँ यल शेप में ऐसे होता है, ठीक ना। यहाँ में जब इसको पाइप में कहीं जोड़ देते हैं तो यहाँ से जो भी फ्लूइड यानी कि कोई भी तरल पदार्थ बहेगा तो इसमें यहाँ पे जाके स्पीड उसका बिल्कुल स्लो हो जाता है, तो वो प्रेशर को, हाँ तो हम लोग क्या बता रहे थे कि पिटॉट ट्यूब ना, तो पिटॉट ट्यूब आपका यल शेप में, उल्टा यल शेप में होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक। ये पाइप है, पाइप में यहाँ पे लगा देते हैं बीचों बीच, और जो भी पर जाता है यहाँ पे स्पीड आपका 0 हो जाएगा, ऊपर पानी चढ़ जाता है, प्रेशर के रूप में इसको और एरिया के रूप में मापते हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? पिटॉट ट्यूब हो गया, ठीक। अगला देखते हैं, मल्टीमीटर में होता है करेंट और ओम मीटर, बी है वोल्ट मीटर और ओम मीटर, सी है आपका वोल्ट मीटर और करंट मीटर, डी है वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, ठीक ना। तो नाम से जैसा कि पता चल रहा है कि मल्टीमीटर, मल्टी मतलब कि बहुत सारे, ठीक ना, बहुत सारे मीटर इसमें होंगे। तो बहुत सारे, तो सबसे ज़्यादा किस में दिख रहे हैं आपको? अब ये है कि डी में सबसे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो इसका आंसर भी यही होने वाला है, क्या? वोल्ट मीटर, करंट मीटर, और यानी ये आपका विभवांतर को भी मापेगा, ठीक है, विभवांतर को मापेगा, प्लस आपके धारा को नापेगा, प्लस आपके प्रतिरोध को भी नाप लेगा, ठीक। तो मल्टीमीटर आप देखते होंगे अक्सर पीले कलर का होता है, सभी इलेक्ट्रीशियन दुकान पे भी आप जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन आपका है कि रिएक्टर, ठीक ना, पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है? गलत, यहाँ पे क्वेश्चन को आप ध्यान से सबसे पहले पढ़ेंगे और उसको देखेंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, पूछ क्या रहा है, ठीक ना। यहाँ पे गलत पूछा है, ठीक ना, कि क्या गलत है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन दिया है कि इसे 1935 में चार्ल्स रिक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, ठीक। ये उसके खोज और निर्माण के बारे में दिया है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि 1935 में ही रिक्टर द्वारा दिया है। यह एक लघुगणकीय पैमाना है, ठीक, लघुगणकीय यानी लॉग टेबल के रूप में इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना। जब भी रिएक्टर पहली बात तो भूकंप मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, सी में आपका दिया भी है कि भूकंप को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन डी दिया है कि यह रिएक्टर पैमाने पर 8 से 9 की तीव्रता का अर्थ है हल्का भूकंप, जो कि सबसे झूठ बात बोल दिया है यहाँ पे, क्या कि हल्का भूकंप 8 से 9 तीव्रता के, तो सबसे जो ज़्यादा होता है वो 8 से 9 तीव्रता का भूकंप जो है वो सबसे ज़्यादा हो जाता है, ठीक ना। तो ये
गलत जो है आपका डी ऑप्शन दिया है, तो डी पे यहाँ हमारे क्वेश्चन के हिसाब से डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तरल पदार्थ के घनत्व को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। घनत्व को मापने के लिए डेंसिटी आप जानते होंगे कि घनत्व जैसे दूध का लैक्टोमीटर होता है ना, उसी तरह से किसी भी तरल पदार्थ को मापने के लिए आपको क्या घनत्व को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्द्रता मापी को नहीं, आर्द्रता मापी तो आर्द्रता को नापेगा ना, तो ये कहाँ से हो जाएगा। हिप्सोमीटर ये भी नहीं। फैदोमीटर आपको बता दें कि गहराई को नापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फैदोमीटर जो है आपका गहराई को नापने के लिए यूज किया जाता है, फैदम जिसको बोलते हैं, ठीक, फैदम में नापते हैं फैदोमीटर। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आपका है तरल पदार्थ के घनत्व से संबंधित वो हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर जो है वो पदार्थ के घनत्व को नापता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन। 70 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पानी के अंदर की वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए लेजर तो ऊपर में हम लोग यूज करते हैं, लेजर बीम। रडार हम लोग आसमान में लगाते हैं, जैसे जो हमारे फाइटर जेट होते हैं उन सब में रडार सिस्टम लगा होता है। स्कूबा तो डाइविंग होता है, उसको स्कूबा डाइविंग बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सोनार हो जाता है। सोनार वो सोना गढ़ने वाला नहीं होता है। यहाँ सोनार का सभी एक इंडिविजुअल नंबर जो ये सोनार लिखा है SONAR, इस सब का अपना अपना मतलब होता है। सोनार में यस का मतलब होता है साउंड, ठीक, ओ का मतलब होता है यस ओ दोनों को मिला के साउंड हो जाता है। यन का मतलब यहाँ पे हो जाता है नेविगेशन, ठीक, नेविगेशन। और ए से एंड हो जाता है और आर से हो जाता है रेंजिंग, ठीक ना, यानी रेंज कितना रहेगा। तो यहाँ पे साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग बोला जाता है सोनार का फुल फॉर्म, ठीक। अब 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया है कि जहाज़ों में क्या मापने के लिए इकोलोकेशन का उपकरण का प्रयोग किया जाता है। इकोलोकेशन तो प्रकाश की गहराई नापने के लिए, पानी की गहराई को नापने के लिए, या मछलियों की सघनता को मापने के लिए, या फिर समुद्री वनस्पति की सघनता को मापने के लिए। तो जहाज़ है तो जहाज़ का तो पानी से संबंधित ही ज़्यादातर मेजर करते हैं। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन सीधा हम आपको बता दें, पानी की गहराई को नापने के लिए हम लोग इलोकेशन यानी सीधा लोकेशन समझिए ना, लोकेशन मापने के लिए पानी की गहराई का प्रयोग को मापने के लिए इलोकेशन का प्रयोग किया जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा 72 नंबर क्वेश्चन। क्या है कि दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो अभी हम आपको बता चुके हैं दूध का लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु जो होता है वो दही जमाने में काम आता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा लैक्टो से संबंधित है दूध, तो दूध का जो घनत्व मापेगा वो क्या होगा, लैक्टोमीटर हो जाएगा। बाकी और के बारे में देख लें तो और हमारे यहाँ पे हाइड्रोमीटर है, जो कि ये भी घनत्व किसी भी तरल का घनत्व नाप सकता है हाइड्रोमीटर। बैरोमीटर आपका वातावरण का दाब मापने के लिए, वातावरण या वायुमंडलीय दाब को नापने के लिए प्रयोग करते हैं। थर्मामीटर आपका टेम्परेचर हो जाता है। बचा क्या, लैक्टोमीटर, तो वो दूध के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे ये देख लीजिए, 2018 में आया हुआ पूरा क्वेश्चन है ये, तो इसको हम इम्पोर्टेंट मान के चलेंगे। हालांकि इम्पोर्टेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पे सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनको हम अलग से भी बता देंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी, यानी जब हम बाइक से चलते हैं ना, तो जो दूरी कवर करते हैं, जैसे आप देखेंगे इतना सा जो हमारा मीटर होता है उसमें एक सुई का कांटा होता है, इधर ही बगल में एक ऐसा कुछ यहाँ पे नंबर आता है, जहाँ पे हम अब देखते हैं कि 5000 किलोमीटर चल गया, 2000 किलोमीटर चल गया, तो ये घूम घूम के अगला 0 1 2 3 से 9 तक रहता है। तो यही जो है ना, इसका नाम क्या है, तो नाम क्या है, स्पीडोमीटर नहीं, स्पीडो तो ये है जो कि डायरेक्ट स्पीड को दिखाता है। टेकोमीटर आपको बता चुके हैं, किसी भी मशीन के शाफ्ट की स्पीड को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। पेडोमीटर, पीडो शब्द जो है वो आपका मिट्टी से संबंधित होता है। पीडोलॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन को बोला जाता है, पीडोलॉजी। तो यहाँ पे ऑप्शन बचा ओडोमीटर, तो हम इसको ओडोमीटर बोलते हैं, ठीक ना। तो आप ये देख भी होंगे, नहीं देखे होंगे तो बाइक में अपना देख लीजिएगा, ठीक। अब आता है कि गैल्वेनो, 74 नंबर क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। एक बार हम इसको डिस्कस भी कर लिए हैं, लेकिन दोबारा से देखते हैं गैल्वेनोमीटर का प्रयोग। अब ऑप्शन यहाँ पे हमारा दिया है, ऑप्शन क्या दिया है, प्रकाश की दिशा का पता लगाने के लिए, चुंबकीय प्रेरण की दिशा का पता लगाने के लिए, ध्वनि की दिशा का पता लगाने के लिए, या धारा की दिशा का पता लगाने के लिए। तो एक्चुअल में गैल्वेनोमीटर जो है ना, वो धारा की दिशा का ही पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन जो है वो डी, ऐसा कुछ होता है डिवाइस जो सुई का, अगर धारा की दिशा सही रहेगी तो ये इधर घूमेगा, धारा की दिशा उल्टा रहेगी तो ये इधर एंटी क्लॉकवाइज घूम जाएगा, इधर क्लॉकवाइज, ठीक है।
तो गैल्वेनोमीटर का काम धारा की दिशा का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 नंबर क्या दिया है? 75 नंबर दिया है कि वाहन की गति जानने में मदद करता है। तो यानी गाड़ियों की स्पीड को किस में मेजर किया जाता है? तो यहाँ पे मेजर किया जाता है स्पीडोमीटर से, वोल्टमीटर से, लेक्टोमीटर या बेलोमीटर से। तो यहाँ पे लेक्टोमीटर का काम दूध के लिए होता है, वोल्टमीटर का काम विभवांतर के लिए होता है, बेलोमीटर का नहीं पता। तो यहाँ बचा जो स्पीडोमीटर अभी बता भी चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि डैश डैश इको लोकेशन का प्रयोग किया जाता है। इको लोकेशन का प्रयोग, तो इको लोकेशन का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका सोनार के लिए किया जाता है। लोकेशन आपको पता होगा कि जो पनडुब्बी में है वो नीचे क्या लगा रहता है? सोनार आपका लगा रहता है। तो लोकेशन आपका कौन बताएगा? सोनार ही बताएगा कि कहाँ पे क्या है। इको शब्द मतलब कि इकोलॉजी से संबंधित है, माने जीव जंतुओं का भी पता लगता है कि नीचे कौन से जीव हैं, क्या है। जैसे टाइटैनिक में सोनार ही काम नहीं किया तो क्या हुआ? वो जाके टकरा गया बर्फ़ के गोले से। ठीक, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 77 है कि उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस तरह से पहला दूसरे से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से रीजनिंग का क्वेश्चन हो गया, लेकिन यहाँ पे हम लोग साइंस में भी इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ अमीटर दिया है कि अमीटर आपका विद्युत धारा से संबंधित है। तो ओम मीटर आपका किससे संबंधित होगा? तो ओम मीटर तो यहाँ पे वोल्टेज से, तो ओम मीटर वोल्टेज को मापता ही नहीं है, आपका दाब को भी नहीं मापता है, गति को तो स्पीडोमीटर मापता है। तो बचा क्या? आपका प्रतिरोध। तो ओम मीटर जो है आपका प्रतिरोध से संबंधित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। और भी तेज़ से थोड़ा सा करेंगे, समय बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डैश डैश का प्रयोग हवा की गति और वेग मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जानते हैं कि हवा या पवन का वेग मापने के लिए हम लोग लैक्टोमीटर का प्रयोग दूध के लिए करते हैं, थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए करते हैं, स्पीडोमीटर स्पीड मापने के लिए। तो यहाँ पे किसका? गाड़ियों का, यानी वाहन का। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम मापते हैं पवन की गति या वो हवा की शक्ति को वो एनीमोमीटर से मापते हैं। एनीमोमीटर और कुछ नहीं, एक तरह से देखेंगे तो आपको अक्सर देखने को मिल जाएगा, एक ऐसे कटोरी टाइप का लगा रहता है और यहाँ पे कुछ ऐसे टंगा रहता है, 3-4 ठो यहाँ लगा रहेगा और ये हवा की स्पीड और दिशा के हिसाब से घूमते हैं। ठीक है, तो इसी को एनीमोमीटर बोला जाता है। ये आपका हवाई जहाज़ में भी देखने को मिल जाएगा फाइटर जेट में। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये सबसे पुराना क्वेश्चन है, लेकिन सबसे उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। ठीक है, चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समय की इकाई नहीं है? तो समय का इकाई कौन सा नहीं है? प्रकाश वर्ष पहला ही मिल गया आपका, क्योंकि ये दूरी का मात्रक है। बाकी और देख लेते हैं। नैनो सेकेंड, आपका सेकेंड लगा है तो समय का ही मात्रक होगा। नैनो पिको किसी में भी दे सकता है, सेकेंड भी समय का ही मात्रक है। माइक्रो सेकेंड ये सभी समय के मात्रक हैं। ठीक है, नूरी साल है, नूरी साल ये एक नया क्वेश्चन है एक तरह से, नूरी साल। ठीक है ना, तो नूरी साल जो होता है वो नूर का सीधा सीधा यहाँ पे ऑप्शन आपका आ जाता है कि नूरी साल जो होता है वो नूर के द्वारा एक वर्ष में नूर का तय किया गया फासला यानी दूरी जो होता है वो नूरी साल बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमकेएस प्रणाली में बल का यूनिट है, एकक मतलब यूनिट समझ लीजिए। बल का मात्रक क्या है? तो बल चाहे एमकेएस चाहे SI, एमकेएस तो नहीं, हाँ एमकेएस को जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में भी नापते हैं, लेकिन यहाँ पे दिया है न्यूटन, तो हम यहाँ पे न्यूटन को ही ऑप्शन लेकर चलेंगे। ठीक है, तो भी हो गया। जूल आपके ऊर्जा का मात्रक हो गया, किग्रा आपके द्रव्यमान का मात्रक हो गया, न्यूटन मीटर आपके कार्य का मात्रक हो गया। ठीक, चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने के लिए, एंगस्ट्रॉम को किसको अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो एंगस्ट्रॉम आप जानते होंगे, एक एंगस्ट्रॉम बराबर हो जाता है, ऐसे दिखाते हैं इसको, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक ना, एक एंगस्ट्रॉम को 10⁻⁻10 मीटर, यानी मीटर यहाँ पे आया तो किसका मात्रक होगा? ऑब्वियस है कि लंबाई का ही मात्रक होगा। ठीक है, एक तरंग दैर्ध्य को भी एंगस्ट्रॉम में ही मापते हैं। ठीक है, चलिए एक बार बराबर होता है, एक बार मतलब बाल वाला बार नहीं, एक बार, इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस एक बार कर भी चुके हैं। तो एक बार बराबर होता है आपका, ये दाब का मात्रक है एक्चुअली, तो दाब का मात्रक पास्कल भी होता है SI में। तो एक बार बराबर आपका हो जाता है 10⁵ पास्कल PA। ठीक है, 10⁵5 पास्कल। तो आपका आंसर सही क्या हो गया? C। यहाँ पे A और C में काफ़ी समानता है, लेकिन यहाँ पे हाथ में माइनस लगा है, लेकिन यहाँ पे C वाला प्लस में है, तो C ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक, चलिए 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो ल्यूमेन, इसके बारे में भी एक बार डिस्कस हो चुका है। ल्यूमेन आपका जो है वो
ल्यूमिनस शब्द से बना है, ल्यूमिनस को काट के बना है, ठीक ना। तो ल्यूमिनस माने होता है चमक, माने तीव्रता, चमक धमक यानी तीव्रता। तो तीव्रता किसका ज्योति फ्लक्स, ज्योति फ्लक्स, ठीक है, लाइट से संबंधित है तो ज्योति फ्लक्स हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन आइए देख लेते हैं यहाँ पे, और भी थोड़ा सा और तेज करने की ज़रूरत है हम लोगों को। 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, ज्योति तीव्रता का मात्रक है। ज्योति तीव्रता किसका है? 7 आप मूल राशियाँ 7 जानते हैं, लंबाई, दूरी, द्रव्यमान, समयता, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, आणविक मात्रा, ये 7 होते हैं। इसमें से ज्योति तीव्रता भी एक होता है, उसका मात्रक क्या होता है? तो यहाँ पे ज्योति तीव्रता का मात्रक न्यूटन, तो बल का मात्रक होता है कैंडिला, नेपियर और लक्स। तो लक्स अभी देखें कि ल्यूमेन का मात्रक होता है लक्स मीटर, तो लक्स भी नहीं होता है, या तीव्रता का केवल मात्रक होता है लक्स, ठीक। नेपियर भी नहीं होता है, तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो कैंडिला, यानी बी ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, 87 किसका मात्रक, सॉरी कैंडिला किसका मात्रक है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैंडिला आपका ज्योति तीव्रता का मात्रक है, ठीक है, बी ऑप्शन सही हो गया। ये सब नए टाइप के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, लेकिन पेपर में सभी आए हुए हैं और इम्पोर्टेंट भी हैं, ठीक ना। तो सयांता, अगला क्वेश्चन है कि सयांता की SI मात्रक क्या है? तो सयांता को पॉइज में भी मापते हैं, पास्कल में नहीं मापते, कोई नहीं में भी किसी न किसी में तो मापते ही होंगे। तो जो मापते हैं वो एक्चुअली SI में पॉइजली में मापते हैं, ठीक ना। तो पॉइज भी होता है पॉइजली, और एक पॉइजली बराबर आपको बता दें कि 100 पॉइजली बराबर होता है, सॉरी 100 पॉइज बराबर होता है एक पॉइजली, ठीक ना, एक पॉइजली, ठीक है। चलिए, प्लांक नियतांक एच की बीमा समान है, किसके समान होगा? प्लांक नियतांक की बीमा, प्लांक कांस्टेंट एच जानते होंगे आप, एच बराबर एच न्यू, ई बराबर, सॉरी ई बराबर एच न्यू आप पढ़े होंगे, ठीक ना, ई बराबर एच न्यू। तो यहाँ पे किसका हो जाएगा? जूल सेकेंड हो सकता है, या फिर संवेग के बराबर हो सकता है, ठीक ना, ये संवेग के बराबर होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? तो किलोवाट घंटा आपको बता चुके हैं, किलोवाट घंटा माने हावर, kWh। तो kWh किसका होता है? शक्ति का, नहीं, वाट से यहाँ पे आपको लग सकता है शक्ति का, लेकिन शक्ति का नहीं होता है, बल का तो कतई नहीं होगा, आवेग का होता ही नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है, ठीक है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि कोणीय वेग की बीमा क्या होती है? कोणीय वेग, ठीक ना, कोणीय वेग ओमेगा से दिखाते हैं, ओमेगा बराबर होता है कोणीय विस्थापन को थीटा से दिखाते हैं बटा समय, ठीक ना। तो इसमें आप देखेंगे कि थीटा का कोई बीमा नहीं होता है, थीटा का कोई बीमा नहीं होता है, तो बचा केवल समय। तो समय को अगर देखेंगे तो t की पावर -1, यानी कि m0 l भी 0 और t के घात -1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? m0 l0 t के पावर -1। तो ऑप्शन हमारा हो जाता है ए गलत, बी गलत, सी गलत। तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो, सॉरी सी सही और डी गलत, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन है वो सी हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 92 नंबर क्या है? त्वरण की इकाई त्वरण की इकाई क्या होती है? तो ये ऑलरेडी बता चुके हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 93 नंबर क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? 1 किलोमीटर में जल्दी जल्दी से क्या आता है? मीटर। तो क्या करते हैं कि लोग 1000 मीटर मार के चल देते हैं, लेकिन ये गलत ऑप्शन आपने चूज कर लिया, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को पहले मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1000 मीटर, ठीक। अब 1 मीटर बराबर होता है मिली सेंटी मीटर, तो 10 के घाते कितना? 10 के घाते 3। तो मिलीमीटर को में चेंज करना है तो 1000 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पे 6 जीरो, ठीक है, 3 और 3 6, 1 पे 6 जीरो मैंने ऑप्शन नंबर सी हो जाता है आपका सही, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर। एक फेमटो बराबर होता है, फेमटो और एक होता है फेमटा, ठीक ना। तो फेमटो, एक फेमटो, तो जहाँ ओ लग गया वहाँ पे जहाँ भी ओ की मात्रा लगते हैं, जैसे पीको, नैनो, तो ये सब 10 के घात माइनस में आते हैं। और फेम माने 15 होता है एक तरह से, ठीक ना। तो 10 के घाते -15 मीटर, ठीक। एक फेमटो बराबर हो गया, और फेमटा पूछ देता है तो 10 के घाते 15 मीटर हो जाता है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन हो गया आपका, सही ऑप्शन आपका हो गया बी नंबर, ठीक है, बी आपका सही ऑप्शन है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना हो जाएगा सेंटीमीटर? तो 1 माइक्रोमीटर बराबर हो जाता है 10 के घाते -6 मीटर, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10 के घाते 2 से गुणा कर देंगे, ठीक ना, 10 के घाते 2 से। तो ये 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, यानी 10 के घाते -4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन आपका सी हो गया, ठीक। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
1 माइक्रोन किसके बराबर होगा, तो इसमें से छांटना है कि 100 मिली के बराबर होगा, नहीं। 1000 mm के बराबर होगा, ये भी गलत है। 0.01 mm, नहीं। तो आपका जो सही ऑप्शन है 1 माइक्रोन बराबर कितने mm, यानी 10⁻⁻6 मीटर। तो 1 मीटर को mm में चेंज करते हैं तो 10⁻3 से गुणा कर देते हैं, यानी 1 मीटर बराबर 1000 mm होता है। तो यहाँ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻³ mm आ जाएगा, और 10⁻³ mm को 0.001 mm भी लिख सकते हैं। तो आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 97 नंबर। थकना नहीं है दोस्तों, एकदम बिल्कुल गांठ बांध के चलिए कि आपको हर एक क्वेश्चन को उतना ही मन से पढ़ना है, ध्यान देना है और उसको टिक करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए। तो किसी तारे 97 नंबर क्वेश्चन है कि किसी तारे की दूरी को नापने के लिए प्रयुक्त यूनिट है। तारे की दूरी को नापने के लिए किस मात्रक में नापते हैं, तो एम्पियर आपका धारा का मात्रक है, गलत हो गया। कूलाम आपका आवेश का मात्रक है। इलिमिनेशन से जितना अच्छा जल्दी लगता है आंसर ना, वो आपको याद रहने पे भी उतना दिमाग में जल्दी नहीं आता, एलिमिनेट करेंगे यानी जो नहीं हो सकता। नॉटिकल मील आप जानते हैं समुद्री दूरी को मापने के लिए किया जाता है, समुद्री दूरी को, ठीक। 1 नॉटिकल माइल में कुछ 12 किलोमीटर के आसपास होता है। तो यहाँ पे सी हो गया। ऑप्शन आपका सही क्या है, प्रकाश वर्षी एक ऐसा मात्रक है जो दूरी को मापता है। ठीक है, चलिए 98 नंबर क्वेश्चन देखना है। जी का इकाई क्या होगा, जी माने कि यूनिवर्सल ग्रेविटी कांस्टेंट, माने सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो इसका मात्रक ऑलरेडी जो हम बता चुके हैं आपको कि न्यूटन, F बराबर जैसे जी m1 m2 बटा r² होता है ना। तो केवल जी का पूछा है तो सबको इधर ले आइए, तो यहाँ न्यूटन हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा बटे kg का स्क्वायर, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, 98 हो गया। चलिए 99 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 99 का क्या दिया है, आवेग माप है। आवेग किसका माप है, तो द्रव्यमान का, वेग का, भार का या गति की प्रमात्रा का। तो आवेग आप जानते होंगे, जैसे कोई भी बॉलर बॉल फेंकता है या फिर कैच लेता है यहाँ पे, तो जो बॉल आती है तो एक इम्पल्स आवेग के साथ आती है यहाँ पे, ठीक ना। तो हाथ में जब यहाँ पे पकड़ता है तो चोट लगता है, तो उसी को कम करने के लिए थोड़ा सा और भी पीछे हम लोग हाथ को कर लेते हैं, तो धीरे धीरे स्लो उसको करते हैं। तो गति की तीव्रता या प्रमात्रा को मापने के लिए आवेग का प्रयोग करते हैं यहाँ पे। द्रव्यमान मास, द्रव्यमान तो केजी हो जाता है, वेग मीटर पर सेकेंड हो जाता है। ठीक, 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन क्या है, बल का मात्रक है। तो बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। तो न्यूटन तो दिया नहीं है ऑप्शन में, तो और क्या हो सकता है, केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर। केजी माने एम बटे मीटर सेकेंड स्क्वायर किसी का होता ही नहीं है। केजी मीटर पर सेकेंड, एम भी यहाँ पे है, तो ये आपका संवेग का मात्रक हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी आपका द्रव्यमान हो गया और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया, त्वरण हो गया, यानी एफ बराबर एम ए। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन बी ही हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा डी, बी और डी में कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे डिवाइड में नहीं दिया है, मल्टीप्लाई में दिया है। 101 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो 1 माइक्रोन बराबर ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, डी ऑप्शन सही होगा, 0.001 mm। ठीक है, नेक्स्ट 102 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तापमान का एसआई मात्रक क्या है, ये तो सैकड़ों बार कर चुके। तापमान का एसआई मात्रक आपका केल्विन हो जाता है। ठीक है, 103 नंबर क्वेश्चन क्या है, विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, यानी किस नाम से जाना जाता है विभवांतर नापने की युक्ति को। एमीटर आपका धारा नापता है, गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा को मापता है, वोल्टमीटर आपका विभवांतर को मापता है, और विभवमापी भी विभवांतर, लेकिन यहाँ पे वोल्टमीटर दिया है तो इसी को टिक करेंगे। ठीक ना, विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं। 104 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रॉम हम आपको बताए हैं, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। ठीक ना, तो एंगस्ट्रॉम मीटर है तो क्या नापेगा, आपका निश्चित रूप से आपका दूरी को नापेगा। लेकिन यहाँ पे दूरी तो दिया ही नहीं है ऑप्शन में, आवृत्ति दिया है, तो ये नहीं, आवर्तकाल समय हो गया, समय ही होता है, बचा क्या, तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य माने बताए थे कि तरंग दैर्ध्य माने तरंग की लंबाई, लंबाई माने दूरी, तो दूरी का मात्रक आपका एंगस्ट्रॉम हो जाता है। ठीक, 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टेकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो आपको बताया है कि शाफ्ट की चाल को नापता है टेकोमीटर, प्रवाह को नहीं मापता, तापक्रम को नहीं मापता, दाब को नहीं मापता। तो सही ऑप्शन है आपका चाल को नापता है। 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, अभी बताए थे। एनीमोमीटर कुछ ऐसा होता है, कटोरी जैसा लगा रहता है उसके चारों तरफ। ठीक, तो यहाँ बीच में डंडी के सहारे पकड़ा हुआ होता है। तो एनीमोमीटर पवन की दिशा, अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूजिंग है, पवन की दिशा, पवन की भी है, पवन का वेग,
पवन की दाब प्रवणता और पवन की गति एवं बल। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा ना वो पवन का वेग को टिक करिएगा आप लोग, ठीक है। पवन की दिशा को नापने के लिए और भी कोई चीज़ प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पवन का वेग को नापने के लिए ही एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए 107 नंबर क्वेश्चन, किसी हवाई जहाज़ की ऊंचाई मापने के लिए, यानी हवाई जहाज़ नीचे से कितनी ऊंचाई पे उड़ रही है को मापने के लिए क्या यूज करेंगे। तो हम लोग हवाई जहाज़ की ऊंचाई को मापने के लिए लगा होता है, आपको क्या कैसे पता चलेगा इतनी ऊंचाई पे, बोलता है ना अभी हम 2000 6000 फीट की ऊंचाई पे उड़ रहे हैं, ठीक। तो उसको नापने के लिए आपको अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा अल्टीमीटर, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं 108 नंबर क्वेश्चन है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है, तो कौन कौन से ऐसे दो वेक्टर हैं जिनका मान अलग है, उनकी दिशा अलग होगी। अच्छा, दो वेक्टर मान लीजिए ए और बी दिया हुआ है, वेक्टर ए माने सदिश ए और सदिश बी, ठीक ना, दिया है, जिनका मान अलग है, मान लीजिए ए 2 मीटर है और बी 3 मीटर है, ठीक ना। तो उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणामी शून्य होगा और उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अगर 2 और 3 या -3 भी दिया होता तो भी परिणामी, क्योंकि अंडर रूट में a² + b² + 2ab, ठीक ना, cos थीटा, तो ये 0 भी आ सकता है और शून्य भी हो सकता है। अगर ये क्या है, सॉरी 0 आ सकता है, लेकिन कभी भी इसका शून्य नहीं हो सकता है क्योंकि स्क्वायर में है, ठीक है। सही ऑप्शन आपका सी हो गया, ठीक है। 109 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी वेक्टर राशि है, मैंने कौन सा सदिश राशि पूछा है यहाँ पे, सदिश राशि कौन सा है। तो सदिश राशि आपका चाल नहीं, तापमान नहीं, ऊर्जा नहीं, तो बचा क्या, बल। तो बल एक सदिश राशि होता है, उसको दिखाते हैं वेक्टर एफ से, ठीक है। सदिश राशि है, इनमें से कौन सा सदिश राशि है, फिर से वही क्वेश्चन, दाब अदिश राशि है, धारा अदिश राशि है, कोणीय संवेग ये भी आपका अदिश राशि है, लेकिन जो शक्ति है वो एक सदिश राशि होता है, ठीक। चलिए 111 नंबर क्वेश्चन, अच्छा इसमें कंफ्यूजन लग रहा है हमको, लेकिन देखते हैं, हाँ सही बात है, शक्ति भी अदिश राशि होता है। तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन है वो कोणीय संवेग होगा, ठीक ना, संवेग, क्योंकि उसमें दिशा भी होता है ना। चलिए अच्छा 111 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 111 क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, पूछा है कौन एक सदिश राशि नहीं है। तो इसमें कौन सा संवेग, अभी देखिए सदिश राशि है, कोणीय वेग ये भी है, वेग भी है, और द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जो है वो आपका सदिश राशि नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट 112 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी सदिश का परिमाण कभी नहीं हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, इकाई हो सकता है अगर दोनों हाफ हाफ हैं तो स्क्वायर में, या एक हो सकता है, धनात्मक होता ही है। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से ये भी गलत हो गया, ऋणात्मक तो शून्य, तो शून्य तो हो सकता है लेकिन ऋणात्मक कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक ना, क्योंकि अंडर रूट में a² + b² प्लस अंडर रूट में अगर माइनस हो गया तो वो काल्पनिक इमेजिनरी बोलते हैं ना, आयोटा बोलते थे, इंटरमीडिएट में पढ़े होंगे इमेजिनरी, ठीक ना। अंडर रूट में कुछ भी अगर माइनस में आ जाता है तो वो इमेजिनरी हो जाता है, तो वो नहीं हो सकता। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन, 4 बार ये भी पूछा गया है, अदिश राशि कौन सा है। तो अदिश राशि इसमें से कौन सा है, अदिश राशि ऊर्जा, संवेग, उपरोक्त में से सभी, और बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण यहाँ पे जो होता है वो सदिश राशि होता है, ठीक ना, संवेग भी सदिश राशि होता है, ऊर्जा जो है हमारा अदिश राशि होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 114 नंबर क्वेश्चन है। 114 नंबर क्वेश्चन क्या है, 114 दिया, अदिश एक प्रमात्रा यानी मात्रक है या राशि है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होती। तो अदिश राशि का सीधा सीधा डिफिनीशन बोल दिया है, तो उसमें दिशा नहीं होता है, ठीक है। चलिए दृढ़ता गुणांक मात्रक है, दृढ़ता गुणांक को C या फिर G से दिखाते हैं, जाने ना, प्रतिबल का जो मात्रक होता है वही दृढ़ता गुणांक, या फिर आपका इलास्टिसिटी का मात्रक भी वही होता है। तो ये होता है आपका G = टाउ बटा एरिया का स्क्वायर, ठीक है। तो टाउ क्या है, ये सीधा सीधा आपको इसका मात्रक याद रख लेंगे तो सही रहेगा, Nm/m², ठीक है। बेल किसकी इकाई है, बेल आप बता सकते हैं, बेल तीव्रता का तीव्रता नहीं होता है, तरंग दैर्घ्य तो दूरी होना चाहिए, तो नहीं, पिच मैंने आवाज़ जो बोलते हैं उसका साउंड का नहीं, तो ये एक्चुअली किसी का भी मात्रक नहीं होता है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि जो 3 ऑप्शन दिए उन्हीं में से कोई एक छांटना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, कमी बचा है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कमी क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। इसको आप कर देंगे तो आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट मेजरमेंट और
जो मेजरिंग डिवाइसेस हैं उनसे संबंधित सभी क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो अधिवर्ष, अधिवर्ष कहाँ से आ गया? अधिवर्ष तो भूगोल में हम लोग पढ़ते हैं। चंद्रमा, तो अधिवर्ष होता है एक्चुअली, ये समय का मात्रक होता है। एक अधिवर्ष कितना होता है? चंद्रमा होता ही है, 15 दिन पूर्णिमा, 15 दिन अमावस्या होता है, इनमें से कोई नहीं का होने का रहा। तो प्रकाश वर्ष जो होता है हमारा दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग पूरा क्वेश्चन जो यूनिट और मेजरमेंट का था मेरे पास 117 क्वेश्चन आपको हम बिल्कुल करा दिए हैं, जिसमें से बिल्कुल लो लेवल, मीडियम और एडवांस लेवल का भी हम लोग कर चुके हैं। अब किसी तरह से इस चैप्टर में आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम होगी तो आप दोबारा देख लीजिएगा, उसमें क्या है ना। तो इस तरह से हम लोग 117 क्वेश्चन कर चुके, ठीक है। तो अब आप लोगों के इस चैप्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, बिल्कुल आप लोग बेधड़क होकर इस चैप्टर के लिए निश्चिंत हो जाइए, ठीक। बाकी अगले चैप्टर में हम अगले वीडियो में ही बता देंगे कि हम कौन सा चैप्टर का प्रैक्टिस करने वाले हैं। एमसीक्यू ये जान लीजिए कि मेन की होता है किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक ना। और रेलवे जैसे एग्जाम के लिए तो भी एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी है। समझ लीजिए आप जहाँ पढ़ रहे हैं अकेले न जाने कितने बच्चे, ठीक ना, आपसे दूर हैं लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं पढ़ ही रहे हैं। तो जान लीजिए प्रैक्टिस सिर्फ आप नहीं, हज़ारों लाखों बच्चे आज के समय में कर रहे हैं, क्योंकि रेलवे एक ड्रीम जॉब हो जाता है ना, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं, फिर अब बाकी जो है अगला वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यूटी में अपना थ्योरी को रखिए, और थ्योरी से जिनको भी प्रॉब्लम है, अभी हम कुछ ही दिनों में आने वाले 1 सप्ताह के अंदर हम लोग थ्योरी शार्ट रिवीजन, शार्ट क्या है, एक तरह से लॉन्ग ही, लेकिन बहुत डेप्थ में ना जाते हुए पूरा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और जो भी जीएस से संबंधित पार्ट हैं उनको हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। वाइट बोर्ड पे बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो इसको आप लोग करिएगा पूरा, और सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस डेली रेगुलर बेसिस पे कराया जा रहा है। और जो है चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और करवाइएगा भी, ताकि उनको नोटिफिकेशन भी मिल सके कि क्वेश्चन आपका डल चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ज़्यादा कुछ नहीं, बाकी अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का फिर से एक बार धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।